हाय गाइस, आई आज की बात करने मैनेजमेंट। हम रिस्क साइड मैनेजमेंट कैसे करें, हम अपने फंड को किस तरह से बड़ा कैपिटल बनाएं, आज इसके ऊपर बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। छोटी छोटी चीजों आपको ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि करेंसी मार्केट या तो कोई शेयर मार्केट, कोई भी मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होते हैं खुद के ऊपर कंट्रोल करना। खुद के ऊपर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी चीज मनी मैनेजमेंट, पैसे हम जो लगाए हैं उसे कितने रिस्क लेनी है, कितनी मैनेजमेंट करनी है, किस तरह से हमें करनी है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। बस उनको दिखता है कैंडल, ये मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर लगा दो बाय की ओर, नीचे जा रही है तो सेल की ओर लगा दो। लोग वही समझते हैं, ऊपर जा रहा है तो खरीद लो, नीचे जा रहा है तो बेच दो। वो इस तरह से हम मार्केट में नहीं पैसे कमा सकते हैं। हर एक चीज के एक प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। आज मैं आपको छोटी छोटी चीज बताने जा रहा हूं जिसे आप इंपॉर्टेंट समझना और अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। दोस्तों मैं कहता हूं गारंटीड कि कभी भी आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं होने वाली। तो सिंपल सी सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं छोटी सी अमाउंट से, यानी $100 से अगर स्टार्ट करते हैं और $100 से हमें कितने रिस्क लेनी है, अब इस अनुसार आप समझ लेना। मैं $100, $200, $300, $400, $500 तक आपकी मैं जानकारी दे देता हूँ। इस तरह से अपनी फंड के अनुसार किस तरह से ट्रेडिंग करना आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास $100 से अकाउंट से आपने स्टार्ट किया है, कितनी फंड हमें है तो कितना रिस्क लेनी है वो सबसे को आपको बताना। $100 आपके पास है तो उसमें से हमें 0.01 से ही ट्रेड स्टार्ट करेंगे, और वो भी केवल करेंसी के ऊपर। 0.01 याद रखना, ये अपने दिमाग के अंदर भेजे में बैठा लो कि हमें 0.01 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो 0.01 का ट्रेड हम यूज करेंगे, और वो भी केवल करेंसी के अंदर। कोई मेटल में नहीं जाएंगे, कोई ऑयल में नहीं जाएंगे, कोई भी क्रूड ऑयल में भी नहीं जाएंगे, ना कोई शेयर के ऊपर जाएंगे। केवल हमें करेंसी में काम करनी है। और अगर आपको नहीं समझ आता, यूरो यूएसडी आपके लिए बेस्ट है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो यूरो यूएसडी का दर या तो कोई भी सिस्टम में जाओ, यानी यूरो यूएसडी होगा, जीबीपी यूएसडी, कोई भी पेयर में जाओ, आप उस पेयर में आप 0.01 का ही ट्रेड यूज करना है। $100 का अकाउंट है, आपको $100 में 0.2 कभी नहीं यूज करना है। हाँ, अगर आपने रिस्क लेने की अगर कैपेसिटी, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी जिंदगी में अगर लॉस नहीं चाहिए तो 0.01 का ही यूज करें। कभी भी आपको नुकसान, 99% बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में रहोगे। तो हमें क्या करना है, 0.01 का एक ट्रेड लेना है। सेल हो या बाय हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक ही लेना है। जब तक ये ट्रेड को क्लोज ना करे तब तक हम दूसरा कोई भी पोजीशन हम यहां पर नहीं लेंगे। इसी तरह $200 के अकाउंट में 0.02 का ही इस्तेमाल करना है। अब होता क्या है ना, 0.02 बोला गया, 0.02 बोला गया, तो होता क्या है कि लोग 0.02 एक ही बार लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 0.01 का इस्तेमाल करें। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन मिला है कि हम 0.01 का और ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आपका जो भी ट्रेड में आपने लगाए थोड़ी बहुत अगर लॉस गई, $2, $4, उसके ऊपर से एक लगा मैनेजमेंट। देख सकते हैं आप यहाँ 0.01 लगाएं। अगर ये $5 अगर माइनस में चली जाती है, ये ट्रेड अगर $5 माइनस में चली जाती है, अगर आपने स्टॉप लॉस 10 का रखा है, मुझे एक दिन में इतना लॉस, मतलब लॉस की जो आपको मैनेजमेंट आपने रखा है, तो $5 तक उसको रखने का, तो $5 अगर लॉस चली जाती है तो $2.5 में आपको कम से 2.50 सेंट के अंदर आपने एक और ट्रेड लगा देनी है। जैसे ही मार्केट नीचे का तो दोनों कवर हो जाएगी। तो $200 के अकाउंट में 0.02 का ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। $300 में 0.03 एक बार नहीं लगाना है, पहले स्टार्टिंग करना है 0.01 से। दो क्वांटिटी अपने पास संभाल कर रखना है कि 0.02 हम और लगा सकते हैं, हो सकता है कोई और पेयर में लगा ले। तो ये आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। फंड बड़ा, लोड साइज छोटा। फंड बड़ा हो चलेगा, लोड साइज छोटा लगाइए, जिससे आपकी छोटी प्रॉफिट होगी। धीरे धीरे जब कैपिटल आपकी बड़ी होगी तो आप बड़े ट्रेड लगाना, लेकिन अभी आपको फिलहाल 0.01 से स्टार्ट करना है। $300 के अकाउंट में आपको 0.03 का इस्तेमाल करना है। $100 के अकाउंट में आपको 0.04 यूज करना है, और 500 में 0.05। इसी तरह से आपको केवल यूज करना है 100 में तो 0.1, अगर 500 है 0.5, वो भी एक साथ में नहीं। अगर आप धीरे धीरे
मतलब कभी 0.01 लगाएं, 0.2 लगाएं, 0.3 लगाएं, टोटल आपका 0.5 हो गया, उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहले आपको क्या वो लोड साइज मेंटेन कैसे करना है ये आपको पता है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं लोड साइज के बाद होती क्या है कि हम फंड में रिस्क कितना लेना है, रिस्क कितना ले सकते हैं, प्रॉफिट के कितने हो सकते हैं। देखो अगर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर $100 के अकाउंट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो $7 ट्रिलियन डेली की यहाँ ट्रांजेक्शन होती है, आप $100 लेकर आओ तो आप इसके पास एक बोलते हैं ना तिनके का सामान भी नहीं हो, लेकिन आपने यहाँ पर आए हो तो भाई आप थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ चलो तो बेटर रहेगी। $100 के अकाउंट में आपने स्टार्ट किया है और अगर आपने उसमें मैनेजमेंट नहीं रखोगे, हम प्लानिंग नहीं करके चलेंगे तो आपकी $100 अकाउंट यूं ही उड़ जाएगी, बेकार के आप लॉस हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि भाई मार्केट खराब है। देखो मार्केट बहुत अच्छी है लेकिन हमारा मैनेजमेंट खराब हो जाती है। तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ $100 के अकाउंट अगर हमें है तो आप 5% या तो 10%, इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी है। अगर हमारे कोई भी पोजीशन $5 लॉस चली जाती है तो हमें एसएल का यूज कर लेनी है, हमें या तो ट्रेड को क्लोज कर देनी है, $5 में क्लोज कर देनी है। ज्यादा रिस्क अगर लेना है तो $10 से ज्यादा नहीं लेना है। अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पोजीशन में न एसएल लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, न टेक प्रॉफिट लगाते हैं और मार्केट पता चलता है कि अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, इस तरह से करते करते उनके काफ़ी नुकसान हो जाती है। 100, 200, 500 इस तरह से बढ़ती चली जाती है। वो सोचता है अब नीचे आएगा, पर ऐसा नहीं होती है, आप नुकसान में चले जाते हैं। तो लोड साइज में आपको एसएलटीपी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैनेजमेंट करनी है कि भाई $100 के अकाउंट में $5 एसएल हिट हो जानी चाहिए। और अगर आज आपके एसएल हिट हो जाए तो ये गलती कभी मत करना कि उसको कवर करने के लिए हम आज ही पूरी दिन लगे रहें उसमें। एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, कल हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन जिस दिन एसएल हिट हुआ अगर उस दिन लगातार आप ट्रेड लगाते जा रहे हो तो आपकी माइंड है ना वो काम नहीं करती, 99% आपके लॉस होने की और चांसेस होती हैं। तो आज अगर आपने लॉस किया तो कोई बात नहीं, कल उसको कवर कर लेना। आज आपने प्रॉफिट कर लिया $10 तो छोड़ दो भैया, आप कल ट्रेड प्रॉफिट कर लेना। हमारे डेली का टारगेट होनी चाहिए कि 10%, यानी कि हमने 0.01 में अगर 5 के एसएल रखा है तो $5 लॉस या तो $5 प्रॉफिट, उससे ज्यादा मुझे नहीं जानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी होती है, ये आपको लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये रही आपकी छोटी छोटी चीजें जहां से आप अपने आप को मैनेजमेंट करके कर सकते हैं। हमें रिस्क कितना लेनी है वो हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें प्रॉफिट कितनी लेनी है, आ रही समझ में, ये हमें प्लानिंग लेनी होती है डेली का। जैसे हम अगर मान लिया जाए कि हम नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे एक यहाँ पर एक सेटअप होती है, हमारे एक प्लानिंग होती है, हमारे यहाँ पर डिस्कस की जाती है, हमारे एक फिक्स की जाती है कि भैया आज पूरी दिन जॉब करोगे तो आपकी ₹500 मिलेगी। पूरी प्लानिंग के साथ आपको सेटअप किया गया है, भैया नौकरी करेगी 8 घंटा, 8 घंटे की ₹500 मिलेगी। तो आपको पूरी दिन काम करने को आपको ₹500 मिल जाती है। इसी तरह यहाँ पर आप पूरी दिन को सोच लो कि भाई हम यहाँ पर काम करने के लाए हैं और $5 हमारे आज $5 अगर प्रॉफिट हुई तो सोचो आज आपकी काम मिला, और अगर $5 प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस चला गया, तो सोच लेने भैया आज हमने आया निकल पाया तो आज मेरी नुकसान में चले गई, कल फिर काम देखता हूँ। उसी दिन रात को नहीं लगा रहना है और एक प्रोफेशनल तरीके से उतरना है इस सिस्टम में कि भाई हम अगर 9 बजे 10 बजे ट्रेडिंग में उतरते हैं तो 5 बजे 6 बजे आराम से उसे क्लोज कर देनी है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। शाम तक हमें जगह मत रहना है कि रात को आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, नींद नहीं आ रही है, घर से भी लोग बदनाम कर रहे हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं। तो कोशिश करें उसे प्रोफेशनल तरीके से एंट्री करें और प्रोफेशनल तरीके से हम उसे प्रॉफिट लेके अपने आप को रोज का रात को चैन के नींद सो सकें। या तो अगर आपको लॉस लगा रहे, देखो ऐसे नहीं लगाओगे तो लॉस जाते रहेगा, लॉस जाते रहेगा तो रात को आपकी नींद नहीं आएगी, रात को जग जग के देखते रहोगे मोबाइल में क्या हो रही है क्या हो रही है। तो अपने आप को पूरे फ्री माइंड रखो। तो एंट्री करने के सही टाइम आपको लास्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सुबह सुबह अगर ट्रेडिंग करते हो तो सुबह सुबह तो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत ना, अच्छी मार्केट थोड़ी मूवमेंट होती है। और अगर इसके बाद अगर करना चाहते हो तो उसके बाद आपको 11:30 बजे एंट्री करनी है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कोई जीबीपी की मार्केट खुलती है 1:30 बजे भी कर सकते हो। उसके बाद अगर चाहते हो तो शाम के टाइम यूएस का मार्केट जब खुलती है तो 6 बजे के बाद आप अच्छी सी प्रॉफिट कमा सकते हो। थोड़ा बहुत
आगे पीछे होगा टाइम, बट आप थोड़ी जो टाइम बताए उस टाइम में अगर करोगे तो अच्छी मुनाफा आपको रोजाना हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह का जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह से आपको लाजवाब हमेशा प्रॉफिट के बारे में कुछ नॉलेज मिलती रही, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपको चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कुछ सिग्नल प्रोवाइड करो, जो नीचे लिंक दिख रही है ओनली प्रॉफिट 100%, यहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। हफ्ते में 1 2 3 सिग्नल हमें आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, जिससे आप SLT पे अपने आप को स्टडी करके उसमें लगा लेनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ गाइड कर दूं जो आपको कुछ मुनाफा मिल जाए। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, क्योंकि मैं भी कहीं बाहर से सीख के नहीं आया, मैंने ठोकर खा खा के सीखा, तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो दोस्तों बस देर नहीं करते हुए समझाना चाहता हूँ, तो समझते जाइए और कमाते जाइए। फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और लोगों तक पहुँचाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए